आप अपनी बात को कहेंगे तो सरकार सुन लेगी, सूरत बदल देगी। तो आपके आंदोलन करने से, आपके ज्ञापन देने से सरकार जाग जाएगी। कौन सा ऐसा अनोखा, कौन सा अनूठा प्रोडक्ट आप सामने ले आए? वो अच्छी बात है, आप सांसद बनिए, विधायक को बदलिए, नए चेहरे लाइए। नौजवान युवा भी चाहता है कि नए चेहरे आए। सवाल ये है कि किसान या लोग या जनता इतने उनकी मेमोरी शॉर्ट हो चुकी है कि जब वो बात करते हैं हमारा पशुओं को लेकर, तो फिर वो उन्हीं को वोट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सवाल ये है। लड़ाई तो पूरे देश में चल रही है और पिछले जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से चल रही है। बदलाव क्या हुआ, यही सवाल तो कर रहे हैं आपसे हम। बदलाव देखिए, क्रांतिकारी 2027 भी आने वाला है। 25 चल रहा, 27 में आएगा, 28 में आएगा। 2027 नहीं, 2032 नहीं, 2000 उम्मीद मान रहे 2027 के बाद सरकार फिर बनेगी। मैं नहीं मान रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी औलादों से होगा। दाम दो काम कराओ, अगर ये आरोप है तो विकास अगर होते तो मायावती सरकार बन गई होती। विकास अगर होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई होती। तो विकास के दम पर लोग वोट देते कहाँ? भाई हम लोग तो सुविधाओं के दम पर वोट देते हैं। आप समझिए, हम मायावती से बेटर चाहते थे, उनके अंदर कुछ कमियां देख रहे तो गया। सुन लीजिए, तो अखिलेश आए सोने के आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्ला तो रहा, मंच चिल्ला रहे थे। कहा तो मैं भी सवाल करूं उनसे, इनको पता ही नहीं होगा क्या आप लोगों ने क्या समझाया। देखिए, आपके सामने सवाल करें, 2 सवाल करें, फिर लौट के आए आपके पास। भाई आप कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, साफ आइए हमारे। ये बताओ क्या नाम है दादा? नरेश सिंह। हम नहीं रहा अभी सुनते रहिएगा। आप जरा, क्या नाम है आपका? MSP क्या होती है? हम नहीं जानते। नहीं कैसे समझाओगे आप? कहाँ कैसे समझाओगे? कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ? लोग समझने नहीं चाहते, लोग सुनने नहीं चाहते। तो कब समझ बात पहुंचाओगे सरकार तक? इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा। चिल्ला रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, आग लगा नहीं रहे। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम गोदी मीडिया की तरफ तो नहीं है, आप हमारी आवाज उठाते तो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान निधि के नाम पर भीख दी जा रही है, पैसा आता तुरंत लोग बैंक निकालने के लिए भागते हैं, वापस नहीं कर देता। तो दूसरी चीज, आदत पड़ गई है। यही सब बातें चल रही थी कि लोगों को आदत पड़ गई। अब तो सरकार 2 बार राशन देगी, 2 बार जाएंगे, 3 बार देगी तो 3 बार जाएंगे, रोज देगी तो रोज जाएंगे। तो जब हमारी आदत पड़ चुकी है तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? लखनऊ से चल के कुछ किसान नेता सीतापुर पहुंचे हैं। कुछ नए पदाधिकारी भी इन्होंने बनाए। पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ और इनसे बात करता हूँ कि आज का मुख्य विषय क्या था इनका। क्या विषय था आप लोगों का? मैं शिव कुमार सिंह सोमवंशी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज ये मंडल स्तरीय मासिक पंचायत थी, जो मंडल अध्यक्ष का सोचना है के सिंह का कि हम किसानों की समस्याएं किसानों के द्वार पे जाके करें। तो यहाँ जो समस्याएं आई, जैसे आवारा पशु की समस्या है, बिजली कटौती की समस्या है, जर्जर सड़कें हैं, पेयजल समस्या है, उस पे उन समस्याओं को नोट किया गया और उन समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए शासन और प्रशासन में इसके लिए काम किया जाएगा और समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। दूसरी बात, संगठन विस्तार को लेके यहाँ संगठन विस्तार भी किया गया और हमारा चिंतन शिविर है 16, 17, 18 जून हरिद्वार में, उसके चलने की तैयारी को लेके भी समीक्षा में चर्चा हुई। अभी आपने कहा कि सड़क, शिक्षा, बिजली, तमाम चीजों को लेकर आप उसका सरकार को आप बताएंगे कि ये सब सही चीजें की जाए। जी, बीजेपी की सरकार बने कितने साल हो गए? 2014 से सरकार है, 11 साल हो। कहीं सुधार आया? कहीं आपको दिखा? नहीं, कुछ तो सुधार है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुधार नहीं है, लेकिन हाईवे तो बने हैं। गांवों की सड़कें, कस्बों की सड़कें जर्जर हालत है, बहुत खराब। 11 साल में कुछ सूरत बदली है? क्या सूरत बदली? किसान तो दुखी है, किसान तो जैसे कि तैसे है, मजदूर जैसे। आप अपनी बात को कहेंगे तो सरकार सुन लेगी, सूरत बदल देगी। भाई हम तो आंदोलन के इसके लिए करेंगे, नहीं सुनेंगे तो यही एक आंदोलन तो किसान करते आज से नहीं, कब से करते चले आ रहे हैं। तमाम संगठन लोग करते चले आ रहे हैं, तमाम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तमाम मीडिया में खबरें चलती है, तब सरकार नहीं जागी। तो आपके आंदोलन करने से, आपके ज्ञापन देने से सरकार जाग जाएगी? क्यों नहीं? कौन सा ऐसा अनोखा, कौन सा अनूठा प्रोडक्ट आप सामने ले आए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने अभी गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने से ऊपर आंदोलन किया, 3 काले कानून सरकार ने वापस लिए। अभी उसी तर्ज पे एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब ये गूंगी बहेरी सरकार सुनेगी, ऐसे नहीं सुनेगी। क्या लगता है बीजेपी सरकार जो बात करती है उस पर उतारू होती है? वो जो वादे करती है उस पे
एकदम सही साबित होती है। अभी बिजली विभाग, तमाम जो लोग हैं ये सब हल्ला बोल कर रहे हैं, तमाम किसान परेशान हो रहे हैं, बिजली वाले परेशान हो रहे हैं, तमाम और संगठन से वो सब परेशान हो रहे हैं। कहाँ बीजेपी की सरकार सुनती है? भाई नहीं सुनेगी तो अभी 27 में चुनाव आ रहा है। ये भारतवर्ष का किसान, ये प्रदेश का किसान इनको ठीक करने का काम कर देगा। गांव में किसान है, मैक्सिमम टाइम किसान है। मुझे नहीं लगता, शायद 2-4-5% ही ऐसे घर होते होंगे किसी गांव में जो लोग किसानी खेती नहीं करते होंगे। ये बात नहीं होती है खेती, वो लीज पर लेकर कर लेते हैं, क्योंकि जब सबके साथ रहना है तो फिर वही काम करना है। तो आजकल का जो माहौल चल रहा है, आपको लग रहा है 2027 में लोग भूल जाएंगे? हर बार चुनाव आता है, विरोध होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब तो 2-2 बार राशन मिलेगा। तब इस बार कुछ माहौल बदला हुआ है। अब किसान जो है इनके झूठे छलावे में आने वाला नहीं है। आप गांवों में जाके इससे पता करिए, किसान मन ही मन बहुत आक्रोशित है, मजदूर बहुत आक्रोशित है। अब उसका कहना है, जो हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, उसका कहना है कि ये 5 किलो राशन पे अब हम वोट देने वाले नहीं। लौट के आते हैं आपके पास, आप भी लखनऊ से हैं। इनकी ही बात को लेकर आपसे सवाल करेंगे। जो इनके जवाब है वो मेरे सवाल है। इन्होंने कहा अभी कि तमाम किसान परेशान है, लोग परेशान है, जनता परेशान है। खासकर किसान की बात कर ले, क्योंकि आप लोग किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जब चुनाव आता है, एक मुद्दा उठता है आवारा पशुओं का, लेकिन उसके बावजूद भी किसान उन चीजों को भूल जाता है और बम्पर वोटों से वोट करता है। कैसे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन को लेकर सरकार इतना भयभीत है कि वो तरह तरह के छोटे छोटे संगठन बना के, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो जो ये सरकार है, किसान के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। इतनी कमजोर मेमोरी है जो ध्यान हट जाता है। लोग देखिए, लोग हैं, लोगों क्या है, ये सरकार ही चाहती है कि, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जब हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेला हो रहा तो आज जात की राजनीति इस सरकार करने लगी, चाहे ये सरकार रही हो चाहे आगे की सरकार रही हो। और अब तो सरकार इतना भयभीत है हमारे किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत कि उनके ऊपर इनाम रखवा रही। छोटे छोटे जो किसान नेता हैं उनके ऊपर इनाम रख के उनकी हत्या कराना चाह रही है। सरकार तो बहुत भयभीत है, मगर उसके जो प्रलोभन है, ऐसे ऐसे प्रलोभन ला के लोगों को जातियों में बांट के, राशन में बांट के, कास्ट में बांटकर किसानों का ध्यान भटकाना चाहती है। मगर किसान, मैं इस सीतापुर की धरती पर और लखीमपुर की धरती पे आपको बताना चाहता हूँ, यही किसान है जो यहाँ से सांसद बदलने का काम किया। वो अच्छी बात है, आप सांसद बदलिए, विधायक को बदलिए, नए चेहरे लाइए। नौजवान युवा भी चाहता है कि नए चेहरे हैं। सवाल यह है कि किसान या लोग या जनता इतने, उनकी मेमोरी शॉर्ट हो चुकी है कि जब वो बात करते हैं आवारा पशुओं को लेकर, तो फिर वो उन्हीं को वोट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सवाल ये है। देखिए, सवाल जो आपका सवाल है उसके विषय में पूरा देश जानता है। और आने वाला आगामी जो 2026 को पंचायत चुनाव होगा, जो बैलेट से चुनाव होगा, उसका परिणाम आएगा। और इससे पहले भी परिणाम आया है। नहीं आया 2026 में परिणाम? 26 में 100% परिणाम आएगा। जो बैलेट से चुनाव होते हैं उनका परिणाम अलग होता है, डेलीगेट का चुनाव अलग होता है। 26 का परिणाम इससे पहले भी आप, पंचायत जो चुनाव तो वैसे भी निर्दलीय लड़ते हैं, कहाँ पार्टी उनको सपोर्ट करती है? पार्टियों का समर्थन रहता है। वो अपने गली गली, जगह जगह अपने जो जात के नेता हैं वो सक्रिय हैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर मोहल्ले में उनका कोई पन्ना बूथ से लेकर, वो अभी तक पन्ना था और मंडल था, तमाम था। अब उनके जात के नेता, कोई ठाकुर का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई धोबी का नेता है, कोई रावत का नेता है, कोई चमार का नेता है। ऐसे करते करते वो जगह जगह अपने 10-10 आदमियों में जात में बांटने का काम कर रही है। केवल किसानों को, किसानों के मुद्दों से, जो एमएसपी के, हमारी मांग है एमएसपी की, हमारी मांग है मूलभूत सुविधाओं की, हमारी मांग है भ्रष्टाचार की, उनसे उनका ध्यान हटाकर हमको भाई भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं और किसानों को बर्बाद करने, इनके जो मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इसके लिए बन रहे हैं। आप, मेरा सवाल है, ये लड़ाई तो पूरे देश में चल रही है और पिछले, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से चल रही है।
बदलाव क्या हुआ, यही सवाल तो कर रहे हैं आपसे हम। बदलाव देखिए, क्रांतिकारी 2027 भी आने वाला है। 25 चल रहा, 27 में आएगा, 28 में आएगा। समय था, एक समय था जब कांग्रेस का राज था। धीमे धीमे बदलता है। और जो आप हाईवे की बात कर रहे हैं, अभी एक वीडियो अपने मित्रों के लिए, अपने भाजपा वालों के लिए, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके लिए बीजेपी ने जिस, उनके पास कोई सड़क उसकी है नहीं सुरक्षा, सड़कों देख रहे हैं अत्याचार, अनाचार और महिला, जो ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी सम्मान की बात करते हैं, आज ये सड़कों पे कितना घिनौना और कितना निंदनीय कृत्य कर रहे हैं इनके। यहाँ से लेके बलिया कोई विधायक है, वो गन्ना संस्थान का, वो कितना महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य कर रहा है। और वहाँ के जो इनके भाजपा के नेता देख रहे हैं कितना निंदनीय काम कर रहे हैं। भूषण पे बड़े आरोप लगे थे, हुआ क्या? आरोप लगना, देखिए वो अदालत में मामला चल रहा है ब्रजभूषण सिंह का, और अदालत जो है वो न्याय करेगी, आज नहीं तो कल। तो बीजेपी में जो जाएगा, चार्जशीटेड है, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उन्हीं के घर में बीजेपी ने टिकट दे दिया। बीजेपी के यहाँ एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो जाएगा वो धुल जाएगा, उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो हम आप बीजेपी में चले जाएंगे, धुल के चले जाएंगे। निरमा पाउडर तो है नहीं, कोई नया पाउडर लाए हैं, वो ऐसा ऐसा आदमी किसी पर भी आरोप लगाएंगे, वो चला जाएगा, धुल के बाहर आ जाएगा, फिर आरोप लगेंगे। छगन भुजबल, अजीत, वो पवार है, कौन है, इनके ऊपर ईडी, सीबीआई, मतलब देश में ऐसे अनेकों नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और जिनको जेल जाना तय था। यही मोदी जी भरे भाषण में वहां जाकर कहते हैं कि इनको ये भ्रष्टाचारी हैं, और दूसरे दिन वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और वो वहां के डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। तो बीजेपी का चरित्र और चलन दोनों अलग है। इनका जो भ्रष्टाचार का टिडोरा है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लोग धीमे धीमे जाग रहे हैं। आपके आरोप है, लेकिन सत्ता बराबर, सत्ता बराबर है। सत्ता, ये सत्ता पब्लिक से नहीं है। इनके जो आरोप लग रहे हैं, देखिए हम लोग तो किसान हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, मगर पूरा देश क्यों आरोप लगा रहा है। और पंचायत चुनाव ये साबित करते हैं। पंचायत चुनाव में जब बैलेट से चुनाव होते हैं तो कहीं पर बीजेपी नहीं जीतती है, और जब यही ईवीएम से चुनाव होते हैं तो बीजेपी क्यों जीतती है, ये भी विचार करने की जरूरत है। एक बार पुनः ये पंचायत चुनाव हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए। बेईमानी चुनाव होते हैं, बेईमानी तो इनकी नीयत और उसमें हाई है। तो इतना जबरदस्त विरोध क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी ने तो पूरी पदयात्रा निकाल दी थी और बैलेट से चुनाव लड़ने की बात की थी, उसके बावजूद भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कोई कुछ कर पा रहा है? देखिए मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं कहना चाह रहा, कह दीजिए, वो मंच है, इस पर कह दीजिए, गोदी मीडिया नहीं है। इनका सारा चुनाव पत्रकार, टीवी चैनल लड़ रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि अभी चंद दिन पहले इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और तरह तरह के मैसेज आ रहे थे कि अब लाहौर पे कब्जा हो गया है, अब कंधार पे कब्जा हो गया है, अब कराची पे कब्जा हो गया। आप लोग टीवी खोल के रखिए, बस चंद मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान होने जा रहा है। और उसमें अजीत डोभाल जैसे लोगों की आईडी से मैसेज आ रहे थे। तो इनका तो काम है, मीडिया लड़ रही थी, इनका चुनाव मीडिया लड़ती है, इनका युद्ध मीडिया लड़ती है। इनके जो दोस्त अडानी अंबानी है उनके सारे चैनल हो गए हैं। पूरा देश तो इनका गुलाम है। ये सरकार किसानों की नहीं है, नौजवानों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, ये केवल क्या है, पूंजीवादियों की सरकार है, किसी दूसरे की सरकार है ही नहीं। कैसे लड़ पाएंगे सरकार से? हम लोग जैसे क्रांतिकारी लोग लड़े थे जब देश में अंग्रेजों का राज आया था, इससे पहले मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, कैसे देश आजाद हुआ। धीमे धीमे लोग जागेंगे। देश में जब महात्मा गांधी पैदा होंगे, कैसे पैदा हुए थे, बिहार में जाके। अभी आप मंच पर भाषण दे रहे थे, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। जब मंच पर भाषण हो रहा था, अभी मेरी उमेश पांडे जी से ही बात हो रही थी और मैं यहाँ बैठा था, मैं अपने साथियों से डिस्कस कर रहा था कि आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, और जब यहाँ मंच पे भाषण हो रहा था तो यहाँ बैठ के लोग आराम से ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। कैसे महात्मा गांधी बनेंगे, कैसे योद्धा बनेंगे वहां पे? देखिए जागृति आएगी, आज नहीं कल बदलाव होगा, ये निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव है। कभी हमारे पूर्वज थे, वो आदिमानव थे, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता था, कभी धोती कुर्ता पहनना था। आज जीता जागता सबूत है कि आप पैंट और टी शर्ट में है।
धीरे धीरे जागृत होगी और हम लोग एक एक गांव गली गली जाकर हमारा संगठन पूरे देश में जाकर जगाने का काम कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, मगर मैंने कहा कि धीरे धीरे मतलब कब? 2027 के बाद? जागने में क्या, ये सरकार लोग तो जागते हैं, उनको शिक्षित होने ही नहीं दे रही। जिस देश में शिक्षा पे 18% टैक्स लग रहा है, जो सरकार गली गली हर दुकान दारू को खेल रही है। एक तरफ इनके मंत्री और विधायक कहते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए, दूसरी तरफ हर 3 किलोमीटर पर इन्होंने ठेका खुलवा दिया। राजस्व की वसूली हो रही है, टैक्स मिल रहा है भाई। राजस्व यही तो चाह रहा है, सरकार तो यही चाह रहा है कि दारू पी के आप झगड़ा करो, फसाद करो, अपनी खेती बेचो, उसकी नीति ही यही है। लोगों की समझ में नहीं आता ही तो मैं कह रहा हूँ, मेमोरी शॉर्ट है, शुरू से ही कह रहा हूँ। नहीं, देखिए आपके सामने कितने क्रांतिकारी लोग खड़े हैं, कोई लखनऊ चल के आया, कोई मलियाबाद से चल के आया, कोई रायबरेली चल के आया है, कोई उन्नाव चल के आया है। तो आदमी जाग रहा है और जगाने काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी वही है, मगर ये सरकार जो है, सरकार का जो तंत्र है, जो इनके CBI, CD, BD, BD सब है, ED, CD, BD जितनी जगह है, इनका भय बनाकर ये लोग सही आदमियों को सही उद्देश्य से भटकाने का काम कर रहे हैं। सही उद्देश्य से भटकाने काम कर रहे हैं। आप ही बताइए महेश पांडे जी, आप तो किसान के बड़े नेता, तो ये कह रहे हैं कि किसान अनपढ़ होता, आप शिक्षक बात कर रहे हैं कि ये लोग कब जागेंगे? देखिए, जो आप अपने भाषणों में यही बात कर रहे थे। ऐसा मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, लेकिन किसान अशिक्षित नहीं है। ये देश अगर बर्बाद है तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोगों को बर्बाद। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे दूंगा, बताइए। आज से 30 से 35 साल पहले हमारी जो हमसे पहले वाली जो पीढ़ी थी, वो जैविक खेती करती थी, कंपोस्ट बेस्ड। पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में है, हमसे क्या करें, कंपोस्ट बेस्ड कहीं खेती होती, DAP यूरिया डालो। हम DAP यूरिया पा गए। अब वो पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं, कंपोस्ट बेस्ड खेती करो। हम मोटा अनाज खाते थे, जौ, बाजरा, ज्वार, यही तो खाते थे हम। पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में है, कहीं तुम दरिद्री हो यार, गेहूं खाओ, बड़े आदमी गेहूं खाते हैं, हम गेहूं पे आ गए। अब हमसे क्या कह रहे हैं, नहीं मोटे अनाज पे हो। अंग्रेजों को जाने में 100 साल लगे थे, वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो सत्ता और सरकारें होती हैं, ये सबसे पहले उन लोगों पे कब्जा करती हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं, उनको लाभ पहुंचाती हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने समाज को, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के लोगों को सही रास्ता दिखाएं। उन पर जब कब्जा हो जाता है तो वो बरगलाना चालू करते हैं। वो प्रक्रिया चल रही है। जिस समय गुलामी की ओर देश था और आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो एक गांव में एक होता था, उसका सब पागल ये अंग्रेजन रह जा रहे, गए ना 2027 नहीं 2032 नहीं 2000 उम्मीद मान रहे 2027 के बाद सरकार फिर बनेगी। मैं नहीं मान रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी औलादों से होगा। देखिए, कोई भी चीज इस प्रकृति में स्थायी नहीं है। या तो ये सुधरेंगे, या हम थोड़ा ही चाहते हैं कि जाए, हम तो चाहते हैं कि इनमें सुधार हो। हम ये चाहते हैं कि ये क्यों चाहते हैं, हम इसीलिए चाहते हैं इनमें सुधार हो कि ऐसा तो नहीं कि इनके बाद जो आएगा वो जातिवादी नहीं होगा, धर्मवादी नहीं होगा, करप्शन मुक्त होगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जो पीछे से हम देखते चले आए, सरकार बदलने के साथ करप्शन का परसेंटेज बढ़ता है। जैसे पिछली सरकार में जो काम 2000 में हो जाता था, मायावती के टाइम जो 1000 में होता था, अखिलेश के टाइम में 5000 में हो रहा था, इस समय 25000 में हो रहा है। पिछली सरकार में कुछ काम थे जो नेता करा लेते थे, इस सरकार में नेता का कोई मतलब है नहीं, दाम दो काम करो। तो धीरे धीरे आदमी बिलबिलाता है ना। भैया दाम दो काम कराओ, अगर ये आरोप है तो विकास अगर होते तो मायावती सरकार बन गई होती, विकास अगर होते तो समाजवादी पार्टी सरकार बन गई होती। तो विकास के दम पर लोग वोट देते कहाँ भाई? हम लोग तो सुविधाओं के दम पर वोट देते हैं। आप समझिए, हम मायावती से बेटर चाहते थे, उनके अंदर कुछ कमियां देख मिल तो गया। सुन लीजिए, तो अखिलेश आए, ठीक, अखिलेश जब आए तो कुछ उनमें था जो बहुत गलत था। योगी जी आए, कितना सही मिल गया, तो इतना सही मिल गया कि मतलब वो दर्द है कि जो बयान नहीं हो सकता है जबान से, ये हालत है। मतलब सरकार अब इनमें सुधार लाएंगे, अब सरकार नहीं बदलेंगे, अब सुधार लाएंगे। जब तक बने न तुम्हारे मन की, बदलो बार बार सरकार। ये मूल मंत्र था जब मैं राजनीति में आया। कहाँ बदल रही, 11 साल हो गए, बदलेंगे।
अच्छा एक बात अभी कह रहे हो कि हम सुधार लाएंगे नहीं, हमारा ये और हम चाह रहे सरकार ना बदले, सुधार आ जाए। ये मैंने 2027 में 2032 मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मकसद सरकार बदलना नहीं है, मेरा मकसद सरकार से किसान हित के काम कराना है। कहाँ करती है? नहीं करेगी भाई, काहे करेगी? पंजाब से लेकर कहीं नहीं करेगी, कहीं नहीं करेगी, हमको मालूम है कि नहीं करेगी। और उसका मैं कारण बता दूं, देखिए आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजा बनाया और फैसले सब लेने लगे, तो जब अमात्यों की बैठक हुई तो अमात्य बहुत नाराज हुए। अमात्यों ने चंद्रगुप्त से कहा कि जब सब फैसले आप ले रहे हो तो राज सिंहासन पे आप क्यों नहीं बैठते? तो चाणक्य ने जवाब दिया कि राज गद्दी पर राज सिंहासन तो उस व्यक्ति को बैठना चाहिए जिसका परिवार हो, जिसके बच्चे हो, क्योंकि बच्चे वाले का दर्द वही समझ सकता है जिसका अपना परिवार हो। मतलब वो आदमी क्या समझेगा बीबी क्या होती है जो अपनी बीबी को साइकिल में बैठा के डॉक्टर क्या नहीं गया? उस आदमी को क्या मालूम होगा सब्जी का भाव क्या है जो बीबी के कहने पे झोला लेके सब्जी खरीदने नहीं गया? जिसकी जान पे उसके पोते ने पेशाब नहीं किया, उसको पोते का दर्द क्या होगा? हम दुर्भाग्यशाली हैं, हमारी हिम्मत ही मारी गई थी, इसने की नहीं, उसने करके छोड़ दी। अच्छा एक चीज और सामने आती है, आपको बताएं, यहाँ पे जनता भी खड़ी हुई है, नेता भी खड़े हुए हैं, तमाम लोग। शायद ये बात मैं सच ही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है सांसद हमारे यहाँ और विधायक मैक्सिमम टाइम 8वां पास 8वां फेल ही रहे। ऐसा क्यों? एजुकेशन का ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। मैंने भी आपको बताया कि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, चुनते ही उनको है। हम किसान कहाँ रहते हैं चुनाव के टाइम भाई? हम जाति हो जाते हैं, आप समझिए। तो हम यही मेरे कहने का मतलब है तो जिस दिन कि आप जो संगठन बना के चले आ रहे हैं, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो लड़ाई के आगे जनता खड़ी हो जाती है और आप पीछे हो जाते हैं, आपका वजूद खत्म कर देती है जनता। हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि तुम यादव जी, पंडित जी, ठाकुर साहब SC बैकवर्ड होने के पहले किसान बनो। जिस दिन मेरा, मुझको नहीं मालूम कितना वक्त लगेगा, समय लगेगा, हमको मालूम है, क्योंकि बिल्कुल हवा के विपरीत हम लोगों की लड़ाई है। हम जो चल रहे हैं वो तेज आंधी में विपरीत दिशा में चल रहे हैं, वक्त लगेगा। ये देश है, यहाँ से अंग्रेज चले गए। जिस दिन भी आदमी की समझ में आ जाएगा कि जातीय नेता हमारा नुकसान कर रहे हैं, धर्म के आधार पे हमारा शोषण हो रहा है, और जिस दिन उनके दिमाग में उनके बच्चों का भविष्य आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग समझ रहा है, लेकिन गांव की जनता इस बात को कहाँ समझती है? अरे भाई हम भी तो पहले राजनीति में ही थे, हम समझे कि नहीं समझे? मैं पहले लोकदल में था, फिर मैं कांग्रेस में आया, मेरी बुद्धि खुली कि नहीं खुली? मैं नॉन पॉलिटिकल हुआ, मैं संगठन में आया, जब मेरी बुद्धि खुली, इनकी बुद्धि खुली, उनकी बुद्धि खुली, थे तो सब। अब आपके परिवार में लोग बीजेपी में, आप बेहतर समझ सकते हैं। समझ लीजिए। कुछ सवाल है, इनसे लास्ट टाइम और कर लेते हैं। अभी जब उमेश पांडे जी एक भाषण दे रहे थे तो उसमें ये कह रहे थे कि हमको लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप समझे और हमारे साथ जुड़े तो हमारी ताकत बढ़े। आपके भाषण में कंडक्टरी थी भी, मैंने इनसे ये बात कही हुई थी, आपने कहा था कि जो पदाधिकारी हमारा एक आदमी जो 25 लोगों को नहीं जोड़ेगा, हम उसको सक्रिय नहीं मानेंगे। तो ये दोहरे मानदंड, आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम जोड़ेंगे नहीं, जुड़ो, समझो और जुड़ो, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। आपने कहा जो नहीं जोड़ेगा वो संगठन से बाहर हो जाएगा। दोहरे मापदंड क्यों? संगठन से बाहर नहीं हो जाएगा, मैंने कहा पद से बाहर हो जाएगा, ये हमारे संगठन की नियमावली में है, वो बात मैंने कही। और जोड़ने के लिए चाहे पांडे जी ने कही हो, चाहे हमने, सभी का ये मूल मंत्र है, जब आप किसी को जोड़ोगे नहीं, संगठन तो एक एक से घड़ा भरता है, एक एक बूंद से, तो जब आप जोड़ोगे तभी तो बढ़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं, ये बदलाव की आंधी एक ना एक दिन तो आना है। जो जातियों में बांट करके और फायदा उठा रहे हैं, मौजूदा सरकार उठा रही है, ये केवल व्यक्तिगत रूप से अडानी और अंबानी का के लिए सरकार है। जिस दिन इस भारतवर्ष का किसान जाति को भूल करके अपने को किसान मान लेगा, तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसमें जो कहा जा रहा है कि 32 आएगा 27 आएगा, हमारी समझ में तो नहीं आता कि ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैं गांव में जाता हूं और गांव में रहता हूं और गांव में बैठता हूं। लोगों में ऐसा परिवर्तन है, लेकिन इनका एक भय भी है, हिटलरशाही वाला, उसके आगे पब्लिक कुछ कहना नहीं चाहती, FIR हो जाती है इसीलिए। जी बिल्कुल, अभी कुछ बोल दें
अभी कुछ बोल दे। बहुत कुछ तो बोल चुके हैं, क्या बोले? अभी कुछ बाकी है क्या? अरे क्या बोले हैं? कोई लिख हट के थोड़ी बोल रहे हैं। तो क्या आप बताइए। फायर से डर नहीं लगता? अरे यार, ये तो हमारा लोगों का कहना है FIR का। भाई साहब, गुंडा बना देती है फायर का। अरे यार भाई, गुंडा बना देगी, गोली मरवा देगी, यही तो ये सरकार कर रही है। भाई देखिए, अंग्रेज क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ जो बोलता था उसको काला पानी कर देते, हिटलर के सामने जो बोलता था उसको गोली मरवा देते, मोदी जी के सामने जो बोलेगा उसको गोली मरवा देंगे, जेल में डाल एकजुट देंगे। होके लड़े थे तब अंग्रेज गए थे, इनसे एकजुट होके कोई लड़ ही नहीं पा रहा है तो मुकदमे लग जाते हैं, भाई भागने लग, पुलिस दबी रहती है, भागने लगती एक चीज आप है। बताइए, कैसे एकजुट हो पाए? क्या एक दिन में देश आजाद हो गया था? पांडे जी से बेहतर थोड़ा कोई जानता है। नहीं, ये एक दिन में क्या देश आजाद हो गया था? जब अभी इसमें गांधीवादी भी लोग हैं और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे भी लोग हैं, जब गरम दल और नरम दल दोनों लगेंगे और इस भारत का एक एक नागरिक अपने को किसान समझेगा जो खेती से जुड़ा है, उस दिन इनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। पता नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि दूसरी सरकारें बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे जरूर अच्छी थी। कौन सी सरकार अच्छी? सब अच्छी थी। अरे किसानों का कुछ तो सुनती थी, ये तो बिल्कुल। अरे भाई एक चीज बताओ, MSP पे गारंटी के हम मांग रहे हैं कि कानून बना दीजिए भाई, एक नियम बना दीजिए कि 10 रुपया किलो आपका गेहूं बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। आपने मंडियों में जाके उल्टा कानून बना दिया कि कोई व्यापारी अब इतने से ज्यादा नहीं खरीदेगा। हम मांग रहे हैं कि हमको पानी दे दो, तुम हमको दारू दे रहे हो, गांव गांव ठेका खुलवा रहे हो, पियो, लड़ो, मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, खेती बेचो। आज आप बता, तभी तो गुलाम बनाएंगे, हैं? तभी तो गुलाम बनाएंगे। गुलाम ये तो चर्चा चल रही है। खेती घाटे का सौदा जब तक रहेगा, अभी थोड़े दिन बाद ये सोने के बिस्कुट खाएंगे। यही ये सरकार के लोग और सफेद पोश लोग, जब देश में अनाज नहीं होगा, सोने के बिस्कुट आपको खाएंगे। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला तो रहे, अभी मन से चिल्ला रहे थे, कहा तो मैं भी सवाल करूं इनसे, इनको पता ही नहीं होगा क्या आप लोगों ने क्या समझाया। देखिए ऐसा, आपके सामने सवाल करें, 2 सवाल करें, फिर लौट के आए आपके पास। भाई आप कर लीजिए। हाँ कर लीजिए। आइए, साथ आइए हमारे, आइए। ये बताओ क्या नाम है दादा? नरेश सिंह, हम नहीं रहा। ये नहीं, अभी सुनते रहिएगा आप। आइए दादा जरा, क्या नाम है आपका? हमारा फुल सिंह नाम। MSP क्या होती है? हम नहीं जानते, पढ़े नहीं। कैसे समझाओगे आप? कहाँ कैसे समझाओगे? कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओगे? लोग समझना ही नहीं चाहते, लोग सुनना ही नहीं चाहते, तो कब समझेंगे? यही तो सवाल है। चलिए, हमारे साथ किसान नेता और भी है, सरजीत सिंह। आप घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं, क्या लोगों को फर्क पड़ रहा है? कुछ तो पड़ रहा है, लेकिन जो है हमारी जो मूल समस्या है, जैसे खाद की है, बिजली की है, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ही स्ट्राइक रही अपनी संविदा कर्मियों की, तो उसकी बड़ी दिक्कत रही। हम लोगों की ये मूल जो आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है और अपना खाद है, इसकी ज़्यादातर हम लोगों को इस समय में बात करनी चाहिए कि जैसे अब एक बारिश हुई, खाद यूरिया जो है 266 रुपये उसका प्रिंट रेट है, सरकार 266 रुपये बेच रही, लेकिन जो हमारे प्राइवेट जो दुकानों वाले हैं आज 350 रुपये में खाद बेच रहे हैं। इस पर भी तो बात होनी चाहिए। अभी संविदा कर्मियों की हड़ताल रही, 5 दिन लाइट नहीं आई ये हमारा गाँव, 5 दिन लाइट नहीं आई। हमने खुद हम लोगों ने जाके अपने आप सब लाइट सुधारी, तब जाके लाइट आ पाई परसों। तो उसके बाद अभी 29 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं अपने JE और SDO वगैरह भी। तब ये काम जो बिजली वाला है तब समस्या शुरू होगी कि 29 तारीख से जब JE SDO ही नहीं रहेंगे तो लाइन कौन चलाएगा। तो तब ये समस्या आएगी। अनिश्चित काल धरने पे जा रहे हैं, तो उसके बाद मेन समस्या तब शुरू होगी। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही, इन चीजों पे जो मूल चीजें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। धरना प्रदर्शन अगर करते भी हो तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? पहले तो कर्मचारी ही नहीं होंगे, हाँ वो बात कैसे बिजली आएगी? जब कौन JE जोड़ेगा तारों को? जब सरकार को सोचना चाहिए ना, जब JE SDO ही नहीं रहेंगे वहाँ पर पावर हाउस में, तो कौन चलाएगा? किसकी जिम्मेदारी? सरकार प्राइवेटाइजेशन चाहती है इसलिए ऐसा कर रही है। तो वही तो लड़ाई है, प्राइवेटाइजेशन में कौन चला लेगा? जो सरकार का ये कहना है कि जब हम नई योजनाएं लाएंगे थोड़ी बहुत परेशानियां तो होंगी, उनको झेलना पड़ेगा। जनता नहीं झेलेगी तो कौन झेलेगा? भाई अभी कनेक्शन हो गए, हम लोगों ने टेबल के कनेक्शन कराए, एक कनेक्शन पे 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। उसके बाद अभी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग चला पाएंगे। स्मार्ट मीटर लगेंगे, आपको इसका कार्ड लगेंगे, इसमें आपको मोबाइल की जैसे रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपका रिचार्ज कर, मोटर बंद। तो कौन इतनी महंगी बिजली प्राइवेटाइजेशन में होगी और किसान चला पाएगा? कोई विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार हर कदम आगे बढ़ती जा रही है, वो फैसले वापस ले ही नहीं रही है। सरकार तो तानाशाही पे है। जैसे पहले था काला कानून में, तो इसमें काले कानून जो बनाए गए थे उसके पहले गोदाम बना दिए गए थे। क्यों बना दिए गए थे? अडानी वगैरह अंबानी के सब मिली भगत थी। अब कोई कानून ला रहे हैं, 6 महीने बाद 1 साल बाद कानून आएगा, उससे पहले आपने गोदाम बना दिए।
लाखों करोड़ रुपए खर्च करके गोदाम बना के रख दिया, उसके बाद आप कानून लेकर आ रहे हैं। सरकार तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है तो वही तो है, और अपने दोस्तों को फायदा नहीं पहुंचाता। पूंजीवादियों की ही तो सरकार है। गरीब किसान की या मजदूर की किसान सरकार होती तो ये नौबत नहीं आती ना। ये कैसे पूरी आवाज बात पहुंचाओगे सरकार तक? इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा। चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक कहानी एक सुन लीजिए। एक जंगल में आग लगी तो उसमें एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी लेके जाती थी कि, तो दूसरे जानवरों ने बड़ा उसको हंसा कि अब ये कि तुम्हारी एक बूंद पानी से क्या होगा। तो वो कहने लगी हम एक बूंद पानी लेके जाते हैं तो उसमें पानी को आग पे डालते हैं, तो हमारा जब नाम लोग जानेंगे कि हमारा कम से कम नाम आग लगाने वालों में तो नहीं होगा, आग बुझाने वालों में हमारा नाम रहेगा। हम वो काम कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ आग बुझा रहे हैं, आग लगा नहीं रहे। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम गोदी मीडिया की तरफ तो नहीं है, आप हमारी आवाज उठाते तो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ पे। तमाम साथी और भी मौजूद हैं और इनसे एक सवाल ये करेंगे कि ये बताइए, इस सरकार से आपका संगठन किस हद तक लड़ेगा जब सरकार सुन नहीं रही है? जैसे गूंगी बहरी सरकार की बात आती है, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप निडर और निर्भीक पत्रकार है सीतापुर में आप, और आप हमारा दर्द जानने के लिए यहाँ पर आए, और आप इतनी मतलब बाल की खाल निकाल कर ऐसे प्रश्न करते हैं कि आपके सामने तो तैयारी करके आना पड़ेगा। बहुत ऐसे प्रश्न आपने पूछे। मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ, किसी सरकार बदलने की बात है जहाँ पर, वहाँ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए टिकैत एक विचारधारा है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जब सोचा कि सरकारें तानाशाह हो रही तो उन्होंने संगठन बनाया 6 अक्टूबर शायद 85 में संगठन बनाया। तब से वो विचारधारा काम कर रही। वो विचारधारा धीरे धीरे सिसौली से बढ़ते हुए और प्रदेश स्तर से होते हुए आज पूरे देश में है, विश्व के कई देशों में वो विचारधारा काम कर रही है। जैसे आप कह रहे थे कि मतलब कैसे आप जागरूक करोगे। आप एक बात बताइए, 600 साल मुगलों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेजों का 200 साल राज रहा, फिर उसके बाद 18 अक्टूबर समय मंगल पांडे जी द्वारा क्रांति की ज्वाला जलाई गई, और धीरे धीरे 100-150 वर्ष लगे जागरूक करने। उस समय कोई साधन नहीं था, इतनी पत्रकारिता भी नहीं थी और इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं थी कि पूरा देश एकदम से जागरूक है। आज तो समय बदल चुका है, उस समय लगा था 100-150 साल जागरूक होने में, तब जागरूक हुए, बहुत लाखों लोग शहीद हो गए, उसके बाद देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद सही मायने में नहीं हुआ, पूरे अंग्रेजों से आजाद हुआ ना। काले अंग्रेज अभी भी बैठे हैं। उस समय डिवाइड एंड रूल का नियम था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटो और राज करो। 200 साल राज किया। लेकिन ये काले नेता जब से आए हैं 75-76 साल से, तो इन्होंने इससे आगे बढ़ के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से अब काम नहीं चलेगा, अब आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में तो बांटो, उसके बाद ये जातियां जो हैं इनमें बांटो, ठाकुर पंडित दलित लोहार चमार कहार जायसवाल रावत, इन सब मौर्य, इन सब जातियों में हर जाति का नेता खड़ा कर दिया, हर जाति की पार्टी तैयार कर दी इस देश में। अब ये लोग चोर चोर मोसते भाई सब चोर हैं। आप ये मत समझिए कि इस पार्टी को हम हटा के दूसरी पार्टी को लाएंगे तो वो देश को सही कर देगी। अब कोई पार्टी देश सही नहीं करेगी, अब जो भी पार्टी आएगी हालात बिगड़ते ही जाएंगे, क्योंकि सरकार को बदलना। अभी आपको बता रहे हैं, हम उसी प्रश्न पे आ रहे हैं। ये जनसंख्या विस्फोट हो गया है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और चीजें सीमित हैं, और जब जनसंख्या 150 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है तो हालात और बिगड़ने वाले। इस तरफ सरकार, किसी सरकार का ध्यान नहीं। रही बात सरकार बदलने की, आप ये बताओ 11 साल हो गए हैं, ये लोग खून चूस के खूब मोटे हो गए, इनका पेट भर गया, दगने वाला है। अब ये लोग हटेंगे तब जब जनता जागरूक होगी, और हटने के बाद मान लो जागरूक तो होगी, आज नहीं कल होगी। जब 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया और जागरूक हुई जनता तो भाजपा आ गई, इनको भी जाना पड़ेगा आज नहीं कल। लेकिन एक बात का विचार करो, जो लोग सत्ता से बाहर हैं वो तो भूखे हैं, वो तो खाली पेट है, और वो जिस दिन लौट जाएंगे वो लूटेंगे। बात इससे नहीं बनेगी, बात इससे बनेगी कि क्योंकि ये ऋषि और कृषि का देश है, ये देश 80% किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। आज हमको 6,000 रुपये सम्मान निधि के नाम पर भीख दी जा रही, आज में 5 किलो राशन के नाम पर भीख दी जा रही। आप एक बात बताइए, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, किसान निधि के नाम पर भीख दी जा रही है, पैसा आता तुरंत लोग बैंक में निकालने के लिए भागते हैं, वापस नहीं कर देता कोई। दूसरी चीज आदत पड़ गई है, यही सब बातें चल रही थी कि लोगों को आदत पड़ गई है, अब तो सरकार 2 बार राशन देगी, 2 बार जाएंगे,
3 बार देगी तो 3 बार जाएंगे, रोज देगी तो रोज जाएंगे। तो जब हमारी आदत पड़ चुकी है तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? अब वही तो बात बता रहे हैं। देखिए भाई कांग्रेस भी देती थी, इससे ज्यादा देती थी। ऐसा है, आज ये और अब ये कम देती है, उसके बावजूद ये ऐसा देना उसकी वाहवाही कर रहे हैं। क्यों कर रहे पड़ेगा। ये योजनाएं हैं, हर सरकार जो योजना सरकार ला देगी, वो कहेंगे ये सरकार कहेगी कि हम 5 किलो देंगे, दूसरी वाले आएगी कि हम 10 किलो देंगे। कुल मिला के इनको भीख देना है। आप जब तक धर्म की चाशनी चाटते रहेंगे, जाति मजहब की चाशनी चाटते रहें, वो चाशनी चटाई जा रही जनता को, वो जनता चाट रही। लेकिन आप ये मत समझिए कि किसान जागरूक नहीं होगा। अगर टिकैत की विचारधारा पूरे देश में और विश्व में चल रही है तो आज नहीं कल, जब देश को आजाद करने में 200 साल उस समय लगे थे, जब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई तंत्र नहीं था, केवल अखबारों के माध्यम से लोग जान पाते थे। लेकिन आज इसकी व्यवस्था है, आज आपकी व्यवस्था है। मीडिया के माध्यम से कोई बात हमें पहुंचानी है तो तुरंत वो पहुंच सकती है, यूट्यूब के माध्यम से, कई माध्यम है। तो अब जागरूक होने में समय नहीं लगेगा। हमें लग रहा है कि 10-20 सालों में ऐसी क्रांति इस देश में आएगी कि ये सरकारें, देखिए राजतंत्र था तो राजतंत्र 20 साल भी और गुलाम बनाओगे? नहीं, हमारा कहने का मतलब 20 साल भी लग सकते हैं, कहिए तो 30 साल भी लग सकते हो, कहो तो 10 साल। जैसे आंदोलन हुआ था 13 महीने वाला आंदोलन हुआ, इसी तरीके से कोई क्रांति की ज्वाला जगेगी जब, तो बहुत कुछ होगा। अब ये मत समझिए, इसी हाँ ये मत समझिए आप। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, जब राजतंत्र हटाएगा कि राजाओं ने बहुत लूटा, इस देश को बर्बाद कर दिया। राजा लोग क्या, आप खुद बताइए, आप जब कोई मंत्री विधायक इस रोड पे निकलता है तो एक दिन पहले रोड को धोया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है, और रोड से सटे जो भी चक्रोट होते हैं उनमें दरोगा, पुलिस, सिपाही, ये लोग खड़े किए जाते हैं डंडा लेके कि कोई रोड पे ना आए। मंत्री जी निकल रहे हैं या उप मुख्यमंत्री निकल रहे हैं या राज्यपाल। आप सच्चे दिल से बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या राजतंत्र में ऐसा था? 100 गाड़ियां लेकर आप हूटर बजाते हुए निकल रहे हो, किसके सामने निकल रहे हो? उस जनता के सामने जिसको आपने, जिस जनता ने आपको चुना है, उसी को दिखाने के लिए आप हूटर बजाते हुए 100-150 गाड़ियों से निकल रहे हो। आपके लिए रोड धोई जा रही, रोड साफ करी जा रही, आप रोड के नाके बंद किए जा रहे हैं, तो रोड पर नहीं आएगा। तो लोग तो तारीफ करते हैं, अरे इतनी गाड़ियां आती और ऐसे पहुंचते देखने के लिए जैसे पता नहीं कौन आ गया। इसी को तो उन्हीं का चुना हुआ विधायक निकलता है और उन्हीं की तारीफ करते हैं। अच्छा, जैसे मैं भी किसी पार्टी में हो सकता था, बड़े पद पर जा सकता था, मैंने ये रास्ता क्यों चुना? मैंने भगत सिंह और चंद्रशेखर का आजाद का रास्ता चुना है, इसीलिए चुना है। और लोग जो तालियां बजा रहे हैं उन्हें अभी पता नहीं, वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है। जैसे आप पूछते हो लोगों से गांव में कि आप, उन्हें पता ही नहीं बेचारे उनकी ताकत क्या है। बजरंगबली को क्या पता था? समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, हम समझ रहे हैं लोग, नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए 100-150 लोगों को समझाया तो यार 100-150 लोगों में 10-20 तो समझेंगे। अब हिटलर एक था और एक हिटलर ने क्या कर दिया, 6 करोड़ लोगों का हत्यारा बना। और गांधी भी एक थे, भगत सिंह भी एक थे, तो कोई एक जागेगा ऐसा नहीं है। इंसान एक ही होता है, सुभाष चंद्र एक ही होते हैं। और जब एक इंसान जागरूक होता है, उसके विचार निकलते हैं, जब वो विचार जाते हैं समाज में तो कहीं ना कहीं तो वो असर करेंगे। किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि कोई ना कोई होगा जो जागेगा, और जब जागेगा तो सरकार बदलेगी, इसका वो इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इनका संघर्ष जारी है, अब देखते हैं ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा और कब तक ये सरकारों को चुनौती देके बदलेंगे। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज, सीतापुर।